Hello 7th class, welcome back on साया सारन क्लासेस। तो 7th क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। स्टूडेंट्स, साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो पोलर बियर होते हैं और पेंगुइन्स होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरीके से वो पोलर रीजन के अंदर सर्वाइव कर पाते हैं। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स इन द पोलर रीजन कि भाई जब एक्स्ट्रा कोल्ड हो जाता है पोलर रीजन में तो किस तरीके से जो एन बर्ड्स होते हैं वहाँ के वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी भी वार्मर प्लेस के ऊपर चले जाते हैं। ये सब हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ माइग्रेटरी बर्ड्स इन द पोलर रीजन, the birds in order to protect themselves from cold weather to the winter in the polar region often migrate from these area to the warmer place। भाई जब विंटर के अंदर, सर्दियों में तो वैसे भी ठंड होती है और पोलर जो रीजन होता है वहां पर तो हर टाइम ठंड स्नोफॉल आपको देखने को मिलता है। तो सर्दियों में क्या करते हैं कि कुछ बर्ड्स जब उनको एक्सट्रीम कोल्ड वेदर महसूस होता है तो वहां से छोड़ के वो किसी भी गर्म जगह पर चले जाते हैं। तो ये होता है माइग्रेटरी। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्विच करना। दे देन रिटर्न बैक आफ्टर द विंटर सीजन। ये नहीं कि वहां चले जाएंगे तो वहीं के रह जाएंगे, नहीं, जब विंटर सीजन चला जाता है तो वो वापस से वहीं पोलर रीजन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिब्रेन क्रेन माइग्रेट टू द इंडिया इन राजस्थान, हरियाणा एंड सम नॉर्थ ईस्ट रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन सिबेरिया। भाई जो सिबेरियन क्रेन होती है, जो आपने डक देखी होगी कि वो क्या करती है, जब ज्यादा ठंड हो जाती है तो पोलर रीजन से वो या तो हरियाणा में या राजस्थान में आ जाती है या नॉर्थ के किसी भी रीजन में, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दीज बर्ड्स दैट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग अ चेंज इन द वेदर आर ऑफन कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। भाई जो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह पर स्विच कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, किसकी वजह से, वेदर की वजह से, तो उन्हें कहा जाता है उन बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं किसमें, 15,000 किलोमीटर, ताकि वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट से बचा सके। दे कैन ट्रैवल यूज इन डिस्टेंस of 15,000 kilometer to protect themselves from the extremely cold environment, ताकि वो ज्यादा ठंडा जो उनकी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती उससे बचने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर तक डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं। ओके, सच बर्ड्स माइग्रेट टू द सेम प्लेस एवरी ईयर। भाई इस टाइप के जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो एक ही जगह पर बार बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि सर्दियों में तो आपको दिखेंगे बट वो गर्मियों में नहीं दिखेंगे, एक ही प्लेस पर भी वो कई बार वापस से आते हैं। ओके, द माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई वेरी हाई सो दैट द हीट जनरेटेड बाय द फ्लाइट विंग्स कैन बी डिस्पोज ऑफ इन द कोल्ड कंडीशन। भाई वो बहुत ही ऊंचाई तक उड़ते हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ऊंचाई तक उड़ते हैं ताकि उनकी बॉडी में हीट जनरेट हो सके और जो कोल्ड की कंडीशन है उसको वो डिस्पोज कर सके, उसके साथ वो फाइट कर सकते, उसमें अडेप्ट कर सके। ठीक है, फिर आता है द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव अ सेंस ऑफ डायरेक्शन सो दैट दे कैन ट्रेवल टू द सेम प्लेस एवरी टाइम। भाई जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उनमें ना सेंस अच्छी होती है डायरेक्शन की, वो लास्ट टाइम पर कहाँ से आए थे और किस डायरेक्शन के अंदर गए थे, तो इसी वजह से वो नेक्स्ट टाइम भी वहीं पर जाते हैं, उसी सेम प्लेस के ऊपर वो माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, किस वजह से, क्योंकि जो उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। फिर आता है द माइग्रेटरी बर्ड्स ऑल्सो यूज लैंडमार्क और फॉलो द डायरेक्शन ऑफ द सन एंड स्टार्ट टू माइग्रेट। भाई जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, वो जो सन की रेज आती है उनको भी देखते हैं और इस वजह से वो जमीन के ऊपर भी माइग्रेट कर जाते हैं कई बार।
सो जो उनकी डायरेक्शन की सेंस थी वो स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से वो सन को फॉलो करते हुए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाते हैं। इवन वो स्टार्स को भी फॉलो करते हैं। ठीक है। Some birds also use the magnetic field of the earth and find direction. Magnetic field, भाई मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ी ना होगी कि वो मैग्नेटिक को यूज करेंगे, नहीं। जो उनके कलाम होते हैं वो जो बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो उससे उनके अंदर ऐसे सेंस आती है, फील कर जाते हैं वो, और बार बार वहां से सेम जगह पर प्लेस पर जाने में वो हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट, मैमल्स ऑल्सो माइग्रेट। भाई जरूरी नहीं कि बर्ड्स ही, ओनली बर्ड्स ही माइग्रेट करें। जो फिशेज होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एक जगह से जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है उस कंडीशन में वो सरवाइव नहीं कर पाते, इसीलिए वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है। तो ये था माइग्रेटरी ऑफ बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से पोलर रीजन में जब उनको एक्सट्रीम कोल्ड महसूस होता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर स्विच कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। क्लियर है? फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और स्टूडेंट क्लास कैसी लगी वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साया सारंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।